नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम की सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं बी ए गुड स्पीकर। ये एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। और इस स्टोरी से हम सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना, ठीक है। इसमें हम हिंदी एक्सप्लेनेशन सीखेंगे, मतलब हर एक इंग्लिश वर्ड की हम आपको हिंदी बताने वाले हैं। उसके बाद हम हिंदी में पीडीएफ लिख के देंगे पूरा चैप्टर का, और इसके बाद में हम क्वेश्चन कराएंगे। वो क्वेश्चन जो होता है वर्क बुक, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है तो उसकी ये वर्क बुक है, और इसमें उसका हम क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ना, लिखना और हर एक हिंदी वर्ड की ट्रांसलेशन सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप भी अपने बच्चों को पढ़ने में इंग्लिश, खासकर इंग्लिश पढ़ने लिखने में तेज करना चाहते हैं, या उनको स्कूल में क्लास में टॉप कराना चाहते हैं, तो उनको हमारे तरीके से उनको सिखाइए। जैसे हमने सिखाया वैसे आप भी सीखिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कॉपी और पेन लेके बैठनी है। उसके बाद जैसे कि हम बताते जाते हैं और हिंदी लिख के देते हैं, तो आपको लिखना है, फिर उसको प्रैक्टिस करनी है एक दो बार, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। बी ए गुड स्पीकर। बी का मतलब होना, ए मीन्स ए, गुड मतलब अच्छा, स्पीकर्स यानी कि वक्ता। एक अच्छा वक्ता बने, ठीक है। सम पीपल आर गुड स्पीकर्स, some are shy, some speak easily with their friends and relatives but become nervous in front of a big audience. What about you? It is important to be able to speak well, and if you make up your mind, it is not very difficult to do so. Some people, कुछ लोग, are होते हैं गुड स्पीकर, अच्छे वक्ता होते हैं। कुछ लोग अच्छे वक्ता होते हैं। some are होते हैं शाई, कुछ शर्मीले होते हैं। some कुछ स्पीक बोलते हैं इजली आसानी से, विथ के साथ, दियर अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ, एंड और रिलेटिव अपने संबंधी और दोस्तों के साथ आसानी से बोल लेते हैं। बट लेकिन, बिकम हो जाते हैं नर्वस हो जाते हैं, इन में फ्रंट सामने, ऑफ के एक बिग बड़े ऑडियंस बहुत बड़े श्रोताओं के सामने वो क्या हो जाते हैं, बहुत अधिक श्रोताओं के सामने वो नर्वस हो जाते हैं। व्हाट क्या, अबाउट बारे में, यू आपके बारे में क्या है, मतलब आप कैसे हैं, कि आप अच्छे से बोल लेते हैं, गुड स्पीकर है, या फिर नर्वस हो जाते हैं। इट यह इज है इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, टू बी यह जरूरी है, टू बी होना, एबल योग्य होना, टू स्पीक बोलने, वेल अच्छे, तो अच्छे से बोलना, ठीक ठाक बोलना आपके लिए भी जरूरी है। एंड और इफ यदि यू आप मेकअप बनाते हो योर माइंड, यदि आप अपने मन में बिठा लेते हो, इट यह इज है, नॉट नहीं, वेरी बहुत डिफिकल्ट, तो यह डिफिकल्ट नहीं है, टू डू करना, सो ऐसा, ठीक है। यदि आपने अपने माइंड में ठान लिया है तो ऐसा करना कठिन नहीं है। रिमेंबर याद रखें, दीजिए फ्यू कुछ थिंग्स चीजें, वेन जब यू आप स्पीक बोले, जब आप बोले तो ये चीजें आपको याद रहें। तो कौन सी चीजें आपको याद रखने हैं, चलिए देखते हैं। स्पीक क्लियरली, डोंट ममल्स। स्पीक क्लियरली, डोंट ममल्स। लुक एट द persons when you talk to them. You should not be too loud or too soft, too fast or too slow. Be polite and be pleasant. Give a thought to the other person's feeling and interest when you take part in a discussion. Speak बोलो क्लियरली, स्पष्ट बोलो, ठीक है, साफ बोलो, स्पष्ट बोलो। डोंट ममल्स, बुदबुदाओ या बड़बड़ाओ नहीं, ममल्स बुदबुदाना या बड़बड़ाना, ठीक है, तो बुदबुदाओ नहीं। लुक देखो, एट द पर्सन व्यक्तियों को देखो, पर्सन्स व्यक्तियों को, वेन जब, यू आप टॉक बात कर रहे हो, टू देम उनसे, जब आप उनसे बात कर रहे हो तो उनको देखिए। यू आपको, शुड चाहिए, नॉट नहीं, बी होना, टू लाउड आपको बहुत अधिक तेज नहीं बोलना है, टू अधिक, लाउड तेज, आपको ज़्यादा तेज नहीं बोलना है, और अथवा टू सॉफ्ट ना ही ज़्यादा धीरे बोलने हैं। टू फास्ट ना ही एकदम स्पीड में बोलने हैं, आर टू स्लो ना ही एकदम धीरे बोलना है। आपको ना ही एकदम लाउडली बोलना है, ना ही एकदम मुलायम बोलना है,
और ना ही तेज बोलना है ना ही धीमे बोलना है। बी पोलाइट, विनम्र रहें, एंड बी प्लीजेंट, और प्लीजेंट रहें, ठीक है, खुश रहें, आराम से बोलें। गिव ए थॉट, एक विचार दें, टू द अदर पर्सन, दूसरे व्यक्तियों के फीलिंग्स, भावनाओं एंड इंटरेस्ट, रुचियों के अनुसार अपनी एक विचार दें। विन, जब यू आप टेक लें पार्ट, भाग, जब आप भाग लें इन में एक डिस्कशन, जब आप एक चर्चा में भाग लें। तो डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, let others speak, show interest in what others say and listen carefully. When you agree with others, you like their ideas, do tell them that. Do share your own thoughts and ideas with others. If you do not understand something, ask for an explanation politely. Use polite word and expression when you want to interrupt someone, when you disagree with someone, or when you seek explanation and give them. Don't keep talking. Don't मतलब मत, keep मतलब जारी रखो, talking मतलब बात करना। talking एल साइलेंट रहता है अगर के पहले आया हो, तो टॉकिंग हमेशा बात नहीं करना है, ऑल द टाइम, पूरे समय, ठीक है, पूरे समय आपको बात नहीं करना है जब आप चर्चा में हो। लेट दें अदर, दूसरे को स्पीक, बोलने, तो दूसरे को भी बोलने दो। शो, दिखाओ, इंटरेस्ट, रुचि, इन में, व्हाट, क्या, अदर, दूसरे से कहते हैं, दूसरे क्या कहते हैं उसमें इंटरेस्ट लो, रुचि दिखाओ। एंड और लिसन, सुनो केयरफुली, और एकदम सावधानी से सुनो। वेन, जब यू आप एग्री, सहमत हो, विद के साथ, अदर, दूसरों के साथ यदि आप सहमत हो, आर अथवा लाइक, और यदि पसंद करते हो, दियर आइडियाज, उनके विचारों को। डू टेल मतलब कहो या बताओ, देम उनको, दैट वह, तो वह उनको बताओ। डू शेयर, डू करो, शेयर मतलब बांटो, योर अपने ओन थॉट, अपने विचारों को बांटो, एंड और आइडियाज, और अपने विचारों को, आइडिया को बांटो, विथ के साथ, अदर, अपने विचारों को, ठीक है, अपने थॉट को, अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटो, शेयर करो। इफ, यदि यू आप डू नॉट अंडरस्टैंड, यदि आप नहीं समझ सकते हो समथिंग, कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, आस्क, पूछो, फॉर एन एक्सप्लेनेशन पोलाइटली, तो उसकी व्याख्या आप पोलाइटली, एकदम विनम्रता से पूछो। यूज करो पोलाइट वर्ड, विनम्रता के शब्द यूज करो। एंड एक्सप्रेशन और भावनाओं को व्यक्त करो, यूज करो। वेन, जब यू आप वांट, चाहते हो, टू इंटरप्ट मतलब बाधित करते हो, समवन, किसी को बाधा पहुंचाते हो। वेन, जब यू आप डिसएग्री मतलब असहमत हो, विद के साथ, समवन, यदि आप किसी से असहमत हैं, आर अथवा वेन, जब यू आप सीख, खोज रहे हो, एक्सप्लेनेशन, यदि आप किसी की व्याख्या भी खोज रहे हैं, एंड और गिव देम, और उनको देना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पोलाइट वर्ड का और एक्सप्रेशन का यूज करना है, ठीक है। और थोड़ा इसमें और बचा है, ये है when you want to give a speech, plan your speech in advance, note the points and arrange them properly, rehearse the speech in your mind and go ahead. When, जब you आप want, चाहते हैं, to give, देना, a speech, यदि आप एक भाषण देना चाहते हो, प्लान, योजना बनाए, योर अपने स्पीच, अपने भाषण की, इन में, एडवांस, तो एडवांस में अपने भाषण की योजना बनाएं। नोट करें द पॉइंट को, एंड और अरेंज करें, उसको व्यवस्थित करें, देम प्रॉपरली, एकदम ढंग से। रिहर्स का मतलब होता है उसको एकदम अच्छे से रिहर्स, प्रैक्टिस करें, द स्पीच की, भाषण की, इन योर माइंड, अपने दिमाग में। एंड और गो, जाओ, अहेड, आगे जाओ, ठीक है। तो उसके बाद है क्वेश्चन आंसर दिखा दो। तो इसके पहले मैं आपको हिंदी दे दूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर दिखा दूँ, ठीक है। जैसा कि हमारे पास आया था
कमेंट की आप पीडीएफ दे सकते हैं तो दे दीजिए। तो पीडीएफ तो नहीं दे सकती लेकिन लिख के लाई हूँ वो दे सकते। एक अच्छा वक्ता बने। कुछ लोग अच्छे वक्ता होते हैं और कुछ शर्मीले होते हैं। कुछ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने सहजता से बात करते हैं लेकिन बड़ी भीड़ के सामने घबरा जाते हैं। आपके बारे में क्या है? अच्छी तरह से बोलना आना बहुत ज़रूरी है और आप मन बना लें तो ऐसा करना बहुत मुश्किल नहीं है। बोलते समय इन कुछ बातों को याद रखें। स्पष्ट बोले, बड़बड़ाए नहीं। जब आप किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से बात करते हैं तो उनकी ओर देखें। आपको न तो बहुत ज़ोर से और न ही बहुत धीरे से, न ही बहुत तेज से और न ही धीमा बोलना चाहिए। विनम्र और प्रसन्न रहें। दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और रुचियों पर विचार करें। जब आप किसी चर्चा में भाग लेते हैं तो हर समय बात करते न रहें। दूसरे को भी बात करने दें, दूसरे को भी बोलने दें। दूसरे जो कहते हैं उसमें रुचि दिखाएं और ध्यान से सुने। जब आप दूसरों से सहमत होते हैं या उनके विचार पसंद आते हैं उन्हें यह जरूर बताएं। अपने विचार और सुझाव दूसरों के साथ साझा करें। यदि आपको कोई बात समझ में ना आए तो विनम्रता से स्पष्टीकरण मांगें। जब आप किसी को टोकना चाहते हैं, किसी से असहमत हो या स्पष्टीकरण चाहते हो और दे रहे हो तो विनम्र शब्दों का और अभिव्यक्तियों का प्रयोग करें। जब आप भाषण देना चाहें, अपने भाषण की योजना पहले से बना लें। बिंदियों को नोट करें और उन्हें उचित ढंग से व्यवस्थित करें। अपने मन में भाषण का अभ्यास करें और आगे बढ़ें। ठीक है, अब ये भी हो गया तो अब मैं इसका आपको देती हूँ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये रहे क्वेश्चन आंसर। बी ए गुड स्पीकर के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है और ये है, हाँ ये रहा पहला क्वेश्चन आंसर का। तो राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द पैसेज और नॉट। राइट, एग्री और डिसएग्री। ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली बट क्लियरली। यस। इन ए डिस्कशन यू शुड शेयर योर आइडियाज विद अदर। यस। If you don't understand something, don't let others know about it. No. You should try to talk most of the time whenever there is a discussion. No. You should look at the persons you are talking with. Yes. When you want to make a speech, there is no need to think about it in advance. No. ठीक है, उसके बाद ये एक सॉरी नहीं करी हूँ तो फिर से अभी दे दूंगी अगले वीडियो में। राइट द एडवर्ब फॉर्म एंडिंग एल वाई ऑफ द फॉलोइंग। इजी का इजीली, क्लियर का क्लियरली, लाउड का लाउडली, नॉइजी का नॉइजली, साइलेंट साइलेंटली, प्रॉपर प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद है खत्म। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।